तो गिरजा पूजन जननी पठाई। माता जानकी ने जगत जननी माता पार्वती का पूजन किया और भगवान श्री राम का दर्शन किया। बड़ा दिव्य प्रसंग है, एक दूसरे को देख लिया, अपने अपने हृदय में बसा लिया। अब यहां तीसरा दिन हुआ, महाराज जनक ने प्रण कर रखा है और जैसे भगवान पुष्प चुग रहे थे तो पसीना आ रहा था। माता जानकी दुखी हो गई। देखने में तो बहुत सुंदर है, पर ये पिताजी ने क्या प्रण करके रख लिया। अब ये हैं तो बहुत सुंदर, बड़े कोमल, पर ये धनुष कैसे तोड़ पाएंगे जो पुष्प चुगने से पसीना आता है। दूसरे तीसरे दिन भगवान यज्ञ मंडप पर गए हैं, जहां बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं। महाराज जनक के प्रण को दूतों ने सुनाया है। सारे राजा कुला गए हैं और अंत में किसी ने तिल भर भी उठा नहीं सके। तब विचार किया ऐसा नहीं काम बनेगा, सब एक साथ मिलकर के उठाओ। अब फिर धनुष टूट जाएगा तो सब आपस में लड़ाई करो। अब फिर उनमें से जो जीत जाएगा उससे सीता का विवाह होगा। और बाबा की कलम आगे बढ़ी। ये भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। ये डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। महाराज जनक व्याकुल हो गए और आवेश में आ गए। हे देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हो, हम किसे कहें बलशाली हो। मेरा विचार तो ऐसा है, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा विचार तो ऐसा है, पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज जनक के वचन सुन के लक्ष्मण जी खड़े हो गए। जनक, रघुवंशी वीरों के होते ही ये अनुचित वाणी कह डाली। ओ शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से है खाली। ओ शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली। नाथ, आपका आदेश हो तो इस धनुष को कमल लाल जी ने चाप चढ़ावा मूली के जैसे तोड़ फोड़ के कहो तो ब्रह्मांड को उलट दूं। भगवान ने कहा लक्ष्मण सब कर सकते हो, पर अब बैठ जाओ। और बाबा विश्वामित्र जी ने देखो दंड समान, जब सूर्य नारायण भगवान का उदय होता तो बोले लालिमा होती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया, लक्ष्मण जी इतना आवेश मत करो। बोले क्यों? बोले भैया पूरी पृथ्वी तो डोल रही पर द्विजन नहीं हिल रहे। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण द्विजन कौन नहीं हिल रहे? बोले भैया एक तो ये धनुष नहीं हिल रहा, एक आप नहीं हिल रहे, इसीलिए तो मुझे आवेश आया। तो बोले लक्ष्मण अब मैं उठ रहा हूं, तुम बैठ जाओ। अब विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले अति पुनीत मृदुबानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, अमेटहु तात जनक परितापा। भगवान श्री राम उठे हैं, न हर्ष है न विषाद है। गए और सामने सुकृति मनाया, तड़तड़ा के तोड़ दिया है।
माता जानकी आई हैं, गले में वरमाला डाला है। परशुराम जी आए हैं, लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ है। परशुराम जी ने 9 बार जय जय कह करके विदा हुए हैं। विश्वामित्र के पास महाराज जनक आए, अब क्या करना चाहिए? तो बोले अब अयोध्या से महाराज बारात लेके आए, दूतों को भेजा, बारात आई है। अगहन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को धूमधाम के साथ चारों भाइयों का विवाह हुआ है। माता जानकी की विदाई हुई है। महाराज दशरथ ने देखा मेरा राम बरासन में इतना सुंदर लगता तो सिंहासन में कितना सुंदर लगेगा। गुरु वशिष्ठ के पास आए, मेरा राम में अब क्या कमी है गुरुदेव, ये सिंहासन पर बैठे? बोले बस महाराज यही तो मैं भी चाहता हूं। तो मुहूर्त महाराज गुरु वशिष्ठ ने पंचांग खोला ही नहीं, बोले सुदिन सुमंगल तबई जब राम हो जुगराज। तो बोले कल, बोले कल भी। और पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई। सुमंत्र जी ने तैयारी की, देवताओं में हाहाकारी मच गई। मंथरा की बुद्धि को फेर दिया, महारानी को भवन में चली गई। और ये बड़ा दिव्य संवाद है। माता कैकेयी से प्रभु श्री राम वर मांगते हैं, माँ ये आप ही कर सकती हो, क्या मांगना चाहते हो राम? बोले माँ मुझे 14 वर्ष का वनवासी बना दो। बोले क्या कह रहे हो राम? माँ कैकेयी इतना रोई है, क्या बताएं अब इसकी चर्चा, भगवत इच्छा है। और माँ कैकेयी उसी समय सुनार को ठोक दूतों को भेजा, सुनहरा गढ़ दे सोने की खड़ौआ, राम मेरे बन को हो, सुनहरा गढ़ दे सोने की खड़ौआ, राम मेरे बन को हो। कोमल कोमल पटिया गढ़ दे, कोमल कोमल पटिया गढ़ दे, कोमल कोमल खुटिया हो, कोमल कोमल खुटिया हो, सुनहरा गढ़ दे सोने की खड़ौआ, राम मेरे बन को जइए हो, राम मेरे बन को जइए हो। कैकेयी ने विलाप किया है, पर प्रभु श्री राम के वचन को कैसे टालती। यहाँ महाराज दशरथ आनंद के साथ माँ कैकेयी के भवन में पधारे। मंत्रा ने कहा महाराज वो तो कोप भवन में है। माँ कैकेयी और महाराज दशरथ का बड़ा संवाद हुआ है। आखिर 2 वरदान मांगा, प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवासी हो जाएं और भरत का राज्याभिषेक हो। महाराज दशरथ जैसे मछली को जल के बाहर फेंक दिया जाए वो तड़फड़ाए, ऐसे तड़फड़ाते रहे। भगवान श्री राम आए, महाराज दशरथ कुछ बोल नहीं पाए। यहाँ महारानी कैकेयी को प्रभु श्री राम ने 3 बार जननी जननी कहा है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, अजो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, अजननी दुर्लभ सकल संसारा। 3 बार। असली जननी तो आप हो, कौशल्या ने तो जन्म दिया। मां अगर कैकेयी राम को वन नहीं भेजती तो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहलाते। वन गवन हुआ है, पूरा अवध शोक में डूब गया है। अनुज लक्ष्मण तैयार हुए, जगत जननी माता साथ में हुई है। बड़ा दिव्य संवाद है। आगे प्रभु श्री राम गए हैं तमसा तीर निवास किए। प्रथम दिवस रघुनाथ रथ गया है, रथ में सारे पुरवासी पीछे पीछे भगे हैं। भगवान अर्धरात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में
सुमंत जी को कहा कि ये सब सो गए हैं, अब आप रथ को घुमाओ। भगवान श्रृंगवेरपुर आए हैं, निषाद राज को मित्र बनाया है, गंगा के तट पर आए, केवट को कृतार्थ किया है। सुमंत जी वापस लौट के आए हैं और राम राम कह राम कही राम राम कही राम 6 बार महाराज दशरथ ने राम राम कह के शरीर छोड़ दिया है। मानो 6 शास्त्रों का सार राम है, इसलिए 6 बार महाराज दशरथ ने राम राम कहा है। सरकार चित्रकूट में आके 12 वर्ष तक निवास किया है। भरत जी आए हैं, भरत जी पूरे पूर्वासियों को लेकर के महाराज दशरथ की और दैहिक क्रिया की है। चित्रकूट में आए, आखिरकार 4 सभाएं हुई हैं। अंत में निर्णय हुआ कि भैया मुझे पद नहीं, पादुका चाहिए, और पादुका लेकर के अवधपुर के सिंहासन में विराजमान किया। ठाकुर आगे बढ़े हैं, अनेक ऋषि मुनियों को कृतार्थ करते हुए राम टेक में आए हैं। यहाँ भगवान ने भुजा उठाए पन कीन, प्रण किया कि निश्चरहीन करो मई। अब भगवान आगे पंचवटी में आए हैं। भगवती ये शूर्पणखा आई है, अब इसका चरित्र भी बड़ा दिव्य है। भगवान श्री राम के पास आई और कहते, हे राघव तुम सने ओहो पुरुष नमो सम नारी, अयह संजोग विधि रचा विचारी। राम तुम्हारे जैसा पुरुष, और ये देखो अभी तक मैं पूरी पृथ्वी पे घूम आई, अब ये थी तो विधवा, पर कहती है कि नहीं नहीं मैं पूरी पृथ्वी पे घूम आई, पर अभी तक मुझे तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं। मन माना थोड़ी थोड़ी तुम पसंद आए। अंत में भगवान ने नाक कान कटवा दिया, रावण को प्रेरित किया, रावण माया मृग मरीच को बनाया। यहाँ आ गए मारीच माया मृग बन करके आया है। जगत जननी माता जानकी ने देखा, ओ कनक मृग। प्रभु श्री राम को कहा कि नाथ ऐसा मृग न कभी देखा न सुना, आनौ चर्म कहत वैदेही। भगवान सब कारण जानते थे, मृग के पीछे गए। लक्ष्मण को कहा भैया चारों तरफ राक्षस घूम रहे हैं, सीता केरी करहु रखवारी, अब बुद्धि विवेक बल समय विचारी। मृग के पीछे गए हैं। यहाँ ये माया मृग बड़ी दूर तक ले गया और बड़े जोर से आवाज, जब भगवान श्री राम ने बाण मारा तो प्रथम ही लय लक्ष्मण कर नामा, अपाछे सुमिरसि मन महुरावा। जैसे राम कहा तो माता जानकी शोक में डूब गई और लक्ष्मण जी से कहने लगी, भैया आपने कोई आवाज सुनी? बोले ना मां। तब माता जानकी कहती है, ये भना के पड़ी है मुझको, भना के पड़ी है मुझसे, कहते पुकार के नाथ नहीं आए मिर्गा कुमार के। भना के पड़ी है मुझको, कहते पुकार के राम नहीं लौट के आए मिर्गा कुमार के। राम नहीं लौट के आए मिर्गा कुमार। जाओ जी जल्दी जाओ लक्ष्मण देवरिया, संकट में पड़ गए हैं आज तुम्हारे भैया। ओ भनक पड़ी है मुझको, कहते पुकार के राम नहीं लौट के आए मिर्गा कुमार के। राम नहीं लौट के भगवत कृपा हुई। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, गए। यहाँ रावण आया है, यति का वेश बनाया, माता जानकी भिक्षा लेके गई हैं। अब ये रेखा पार करने लगा तो आग की लपटें निकली। माता जानकी को कहा, ए सीते बंधी भीख नहीं लेवे
बुलाई बाहर आओ। माता जानकी ने कहा नहीं नहीं, तो बोले मैं ये चला। और माता जानकी ने कहा आज मेरे दरवाजे से वो यदि खाली हाथ जाएगा तो रघुवंश की मर्यादा समाप्त होगी। माता जानकी बाहर निकली हैं और रावण असली रूप में आया, हरण करके अशोक वाटिका में ले जाके छोड़ दिया। भगवान अनुज लक्ष्मण को देखा, बोले भैया सीता को छोड़ के तुम आ गए। बोले क्या कहूं भैया, ये बड़ा सुंदर विवाद हो गया। भगवान खोजते खोजते आए हैं, जटायु का उद्धार किया है, कबंध नाम के राक्षस का उद्धार किया, माता सबरी को नौधा भक्ति प्रदान करी, बाबा बजरंगबली का मिलना हुआ, सुग्रीव से मित्रता की, वाली का उद्धार किया, प्रवर्षण गिरी पर्वत पर 4 महीना निवास किया। अब बंदरी सेना जगत जननी माता जानकी की खोज के लिए गई है, सारी सेना असमर्थ हो जाती है। उस समय है तैयार बजरंगी लंका जाने के लिए। सुंदर कांड में प्रवेश हुआ। बाबा बजरंगी एक छलांग लगा के जय श्री राम पार किया। यहाँ विभीषण जी इसको कृतार्थ किया। जगत जननी माता जानकी को मुद्रिका दी, उलट पुलट लंका को जलाया, माता जानकी के सामने छोटे हो गए, अक्षय कुमार का उद्धार किया और मुद्रिका के चूड़ामणि उतार तब देव चूड़ामणि उतार दिया, अट्टहास किया और समुद्र के इस किनारे आए। पूरी बंदरी सेना के साथ प्रभु श्री राम के पास गए। प्रभु अब देरी मत करिए। प्रभु श्री राम बंदरी सेना को लेके समुद्र के किनारे पहुंचे। यहाँ 3 दिन तक भगवान अनशन किया। समुद्र ब्राह्मण के रूप में आया, इस पर सेतु बंधन किया। भगवान की शरणागति में विभीषण जी आए हैं, विभीषण जी को अपनाया ठाकुर ने। अब लंका पे चढ़ाई किया, लगातार 10 दिन में पूरी सेना को समाप्त कर दिया। अब रावण अकेला पड़ गया, विचार किया कि अब तो क्या करूं। तो एक छोटा बेटा था अहिरावण, उसको पुकारा। वो आया और भगवान श्री राम को पाताल में ले जाके छिपाने लगा। बजरंगबली गए, पाताल से उठा करके लाए, अहिरावण का उद्धार किया। और यहाँ प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण के पूरे परिवार का उद्धार कर दिया। विभीषण को सिंहासन पर बिठाया। जगत जननी माता जानकी का मिलना हुआ। 14 वर्ष में अब 1 दिन शेष रहा है। आप प्रभु पुष्पक विमान पर बैठ के सभी देवताओं को कृतार्थ करते हुए, ऋषि मुनियों को कृतार्थ करते हुए चित्रकूट आए जगदीशा। यहाँ बजरंगबली भरत जी के पास जाकर प्रभु श्री राम का संदेशा सुनाया। आज श्री अवध धाम में सरयू मैया में लहर आ गई है और बाढ़ आ गई है। अपने आप दीप जल उठे हैं, चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण हुआ। एक ही शब्द है, हमारे होंगे राजा राम, हमारी जानकी महारानी। हमारे होंगे राजा राम, हमारी जानकी महारानी। हमारी जानकी महारानी, हमारी जानकी महारानी। हमारी जानकी महारानी, हमारी जानकी महारानी। हमारे होंगे राजा राम, हमारी जानकी महारानी। हमारे होंगे राजा राम, हमारी जानकी महारानी। उठे साहब भगवान क्षण में सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। सबको लगा कि प्रभु मेरे से मिल रहे हैं। वशिष्ठ जी ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, बोले भैया कल का दिन हमको सहता नहीं, आज ही सब दुज हर्ष देहु अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। सब ने हर्षोल्लास से प्रभु श्री राम का गुणगान किया, वेदों मंत्र का उच्चारण किया। राम राजा भये, 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 राम राजा भये। जानकी बनी महारानी, जानकी बनी है महारानी।
हैं, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, अभय रूप गुणशील घनेरे। दो दो पुत्र सभी भाइयों के आगे 11,000 वर्ष पर्यंता, राज कीन श्री लक्ष्मी कंता। 11,000 वर्ष तक प्रभु इस धराधाम में राज्य किया और फिर अपने पूर्ववासियों के सहित अपने भक्तों के हृदय में ही ठाकुर जी समा गए। और ठाकुर प्रभु श्री राम तो रमन्ते योगिना यश साराम, जिसमें योगी रमन करते हैं वही राम है। और जो जगत में रमन करता है, जो कण कण में व्याप्त है, वही राम है। मेरे राम तो अभी भी यही हैं। यही भक्तों का हृदय ही प्रभु का साकेत धाम है। तो आपने बहुत कम समय में पूरी राम कथा सुनी। अब 1 मिनट हरिनाम संकीर्तन करें, फिर लाला को बुलाएं। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, आओ मोहना। तो होने वाले प्रभु ने ही तो मेरे को मेरी माँ के गर्भ में रक्षा किया था। तब वो जल्दी हमें प्रभु मेरी भर रक्षा नहीं किया, मेरे दादाजी की कितने पग पग पे रक्षा किया है। तो भगवान अब आप मुझे चंद्रवंश की कथा सुनाइए, जिसमें लीला पुरुषोत्तम भगवान का प्रागट्य हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ये चंद्रवंश बड़ा पवित्र है। अब इसी वंश में वसुदेव जी हैं। यद्यपि वसुदेव जी का विवाह हो चुका है, पर इस मथुरा नगरी में महाराज उग्रसेन राज्य कर रहे हैं। अब परम धर्मात्मा राजा हैं और इन्हीं धर्मात्मा के यहां दुराचारी कंस का जन्म हो गया। अब ये कंस जब 17 वर्ष का हुआ तो दुराचार करने लगा। इतना प्रतापी था कि अकेले तलवार लेकर के पृथ्वी पर घूमने लगा। इसका सामना करने वाला उस समय कोई राजा नहीं था। मगध नरेश जरासंध के राज्य में गया तो ये सबसे प्रतापी राजा मगध नरेश जरासंध है। उसने विचार किया कि कंस से लड़ाई करना ठीक नहीं है, नहीं मेरी अपकीर्ति हो जाएगी। तो इसकी 2 पुत्री हैं, अस्ति और प्राप्ति, दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। अब कंस तो वैसे ही बलशाली है, पराक्रमी है। जब इतना बलशाली ससुर मिल गया तब तो कहना क्या। पृथ्वी पर विजय करके मथुरा वापस आया और पिताजी के संविधान पे ताला मार दिया। अब अपना नियम चालू करने लगा। महाराज उग्रसेन ने समझाया तो एक दिन इनके मुकुट को उतार के अपने मस्तक पर रख लिया। अब क्या करोगे? जो महाराज उग्रसेन के अन्यायी सेना थी, मंत्री थे, सबको जेल में बंद करवा दिया। चारों तरफ अस भ्रष्टाचारा भाषण सारा, धर्म सुने नहीं काना। भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार का वातावरण हो गया। उसी समय देवर्षि नारद आए और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कंस ने स्वागत किया। आइए गुरुदेव, क्या बात है, आज कैसे कृपा की? बोले कंस तुमने तो सब बहुत अच्छा किया, तुम्हारी जय जयकार हो रही है, पर एक काम तुम ठीक नहीं कर रहे। बताइए मुनिवर। बोले देखो, तुमने पिताजी को तो जेल में बंदी बना दिया, उनके जो अनुयायी थे, रिश्तेदार थे, सबको जेल में बंद कर दिया। अब ये तेरी बहन है, विवाह के योग्य हो गई है। जब कन्या या पुत्र विवाह के योग्य हो जाते हैं तो समाज में उसकी चर्चा होती है। तो तुम कन्या का विवाह नहीं कर रहा, बहन का विवाह नहीं कर रहा। बोले गुरुदेव, ये तो मैं भी सोच रहा था,
तो एक बात बताइए ना कि मेरी बहन के योग्य कौन वर है? बोले तुम्हें पता नहीं, तुम इतना बड़ा राजा, अरे तेरे नगरी में ही वसुदेव जी जैसा वर कहां मिलेगा? कंस ने कहा तो उनका विवाह तो हो चुका है। अरे तो राजाओं के यहाँ क्या कमी है, एक नहीं दो कर लेंगे। इतना कह के नारद जी गए, कंस के बाद बैठ गई, रथ लिया और वसुदेव जी के दरवाजे पे। वसुदेव जी ने देखा कंस का रथ, घबरा गए, ये दुराचारी आया, आज कुछ अनिष्ट होने वाला। आसन दिया, प्रणाम किया, बैठाया, जलपान कराया। महाराज आपका आगमन? बोले वसुदेव जी अब आप हमारे पूज्य हो, अब मैं आपको जमाई बनाने के लिए आया हूं, मेरी बहन है, अब आपका विवाह उसी के साथ होगा। वसुदेव जी ने कहा राजन, राजा और प्रजा में रिश्ता कैसा? हम तो आपकी प्रजा हैं महाराज, ये कैसी? नहीं वसुदेव जी, मैं आधा राज्य आपको दे दूंगा मेरी बहन के दहेज में, पर विवाह तो आपको करना पड़ेगा। अब वसुदेव जी धर्म संकट में पड़ गए, क्या करें क्या नहीं। न चाहते हुए भी हाँ किया, सुंदर मुहूर्त निकलवाया गया, सज धज करके विवाह, बारात मथुरा में गई, धूमधाम के साथ वसुदेव देवकी का विवाह संपन्न हुआ। देवकी की विदाई का समय आया, कंस को देवकी इतनी प्रिय है कि अपने रथ में बैठा करके वसुदेव और देवकी की विदाई के लिए आगे बढ़ा। जैसे मथुरा पार किया, बीच में आया, कड़कड़ा के आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी से तुम इतना प्यार करता है, इसका 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने वहीं रथ को रोक दिया, रथ के नीचे कूद पड़ा और माता देवकी की चोटी को यूं पकड़ लिया, तलवार से मारने लगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, राजन ये क्या कर रहे हो? बोले ये आकाशवाणी को सुना नहीं वसुदेव जी? वसुदेव जी ने कहा सुना तो हूं, पर देवकी से तो आपकी मृत्यु नहीं है, 8वें पुत्र से है। महाराज ये आपकी बहन अबला, अभी हाथ का पीलापन छूटा भी नहीं, आप जैसा प्रतापी राजा स्त्री हत्या, ये महाराज आपकी अपकीर्ति हो जाएगी। आकाशवाणी ने 8वें पुत्र से आपकी मृत्यु बताया है, महाराज मैं 8वां पुत्र आपको सौंप दूंगा। वसुदेव जी बड़े धर्मात्मा है, ज्ञानी है, विचार करते हैं कि ये समय तो टालना चाहिए। आकाशवाणी ने कहा वो तो सत्य होना ही है। वसुदेव जी की बात सुन के कंस को ध्यान आया, ये बड़े धर्मात्मा है, सत्यवादी हैं, ठीक है वसुदेव जी ले जाओ। कंस वापस लौट गया, माता देवकी और वसुदेव जी गृह में प्रवेश किया। समय आया, माता देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। न चाहते हुए भी वसुदेव जी इस नवजात बालक को कंस के पास ले गए। कंस ने कहा धन्य हो वसुदेव जी, आप बड़े सत्यनिष्ठ हो, देखो नवजात बालक को मेरे पास ला दिए। कंस को दया आ गई और कहा ये तो मुझे देवकी के 8वें पुत्र से भय है, इसे वापस ले जाओ। और वसुदेव जी अभी तो घर पहुंचे ही नहीं थे कि यहां से फिर नारद जी आ गए। बोले अगर इस दुष्ट को दया आ गई तो भगवान के आने में देरी हो जाएगी। एक कमल के अष्ट कमल दल वाले पुष्प को लेके ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे। आओ देवर्षि, क्या बात है, आज बड़ी कृपा हुई। बोले कंस तेरी मूर्खता के कारण आया हूं। अब ये कमल दल है, अब यहां से गिनो तो ये 5 नंबर, यहां से गिनो तो ये 5 नंबर, यहां से गिनो तो ये ऐसे। बोले इसका 1 भी 8 और 8 भी 1। अरे नारद जी, इतना कह के नारद जी गए। बस कंस रथ पे सवार हुआ, वसुदेव जी तो घर पे पहुंचे नहीं थे। वसुदेव जी मेरे साथ धोखा हुआ, उस पुत्र को दो। लिया और पटक दिया। ऐसे एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया।
सातवीं बार भगवान शंकरसन का आगमन हुआ। भगवती योग माया को ठाकुर ने आदेश किया कि ये दाऊ भैया आ रहे हैं, योग माया जाओ इसे माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। 7वें महीने गर्भ से बालक गायब हो गया। पूरे मथुरा में ये आवाज फैल गई कि कंस के भय से बालक गर्भ से ही गायब हो गया। 8वीं बार भगवान योग माया को आदेश किया, हे योग माया तुम जाओ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भगवती यशोदा के यहाँ प्रकट हो और मैं कंस के कारागृह में आऊंगा। 8वीं बार माता देवकी को एहसास हुआ कि मैं गर्भवती हूं। देवताओं ने बड़ी सुंदर गर्भ स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्य परमति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। भगवान जो सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन जन्मादस्य यतोन्य आज तर्स किया था, वही आज स्तुति गर्भ स्तुति देवताओं ने किया है। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी है। 7 प्रहरीदार जो प्रमुख थे 7 तालों के अंदर बंद कर दिया। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र है। भगवान ऐसे अर्धरात्रि में ठीक 12 बजे वसुदेव देवकी पर कृपा करने के लिए कंस के कारागृह में चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। कारागृह में प्रकाश फैल गया। भगवान की दृष्टि पड़ते ही वसुदेव देवकी के हाथ की हथकड़ियां और बेड़ियां गायब हो गईं। वसुदेव देवकी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने धैर्य बंधाया। वसुदेव जी जो आकाशवाणी ने कहा था वो बिल्कुल सत्य है। मैं आपको उसी ऐश्वर्य का दर्शन कराने के लिए चतुर्भुज रूप से प्रकट हुआ हूं। अब आप बिल्कुल देरी मत करिए। मेरी योग माया गोकुल में अवतरित हो चुकी है। तो अब ये देखिए टोकरी है। अब मैं बालक बन रहा हूं। इस टोकरी में लेकर के मुझे गोकुल पहुंचाइए। भगवान ने ये आदेश किया और देखते देखते नन्हे बालक भगवान बन गए। जो कंस के चौकीदार थे प्रगाढ़ निद्रा में चले गए। 7 दरवाजे अपने आप खुल गए। भगवान को टोकरी में लेके वसुदेव जी अब मथुरा से गोकुल की ओर चल पड़े। अर्धरात्रि का समय है। काले बादलों की घटाएं हैं। जोर जोर से गड़गड़ा के बारिश हो रही है। भगवान शेष नारायण ने विचार किया कि मेरे फन ये कब काम आएंगे। 1000 फनों से छतरी लगा लिया। यमुना जी मिली हैं। यमुना जी को चरण स्पर्श भगवान ने करवाया है। यहाँ अर्धरात्रि का समय है। योग माया का प्रागट हुआ तो यशोदा अम्बा को नींद आ गई और भगवान वसुदेव जी भगवान को लेकर के गए हैं। प्रसूति का यशोदा अम्बा के प्रसूति का गृह में ले जाकर के लेटा दिया है और योग माया को लेकर के फिर मथुरा आए। और जैसे यहाँ प्रातः काल हुआ योग माया आई तो जोर जोर से आवाज करने लगी, रोने लगी।
हाथ में हथकड़ियां लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई, सातों ताले बंद हो गए। चौकीदारों की जो प्रगाढ़ निद्रा थी वो निद्रा खुल गई। कंस को सूचना दी गई। कंस भागता भागता आया और उस नवजात बच्ची को हाथ में लिया। देवकी माता ने कहा, भैया आकाशवाणी के वचन तो मिथ्या हो गए। आकाशवाणी ने तो कहा था पुत्र का जन्म होगा, ये तो पुत्री का जन्म हुआ। लाला नहीं लाली आ गई, भैया इसे तो छोड़ दे। कंस ने कहा, नहीं नहीं छोड़ूंगा नहीं। यों घसीट लिया और जैसे जोर से पत्थर पे पटका, ऐ हाथ से फिसल करके अष्टभुजी भगवती जगदम्बा का रूप धारण किया। बोलिए अम्बे मात की जय। अब यहाँ गोकुल में प्रातः काल हुआ। भगवती यशोदा के यहाँ प्रसूति का गृह में सुनंदा महारानी दौड़ती दौड़ती आई। अरे भाभी कहा भयो? बोले थे ही देख ले कहा भयो। और देखा कि लाला भयो तो थाली बजाती नंद बाबा के यहाँ दौड़ पड़ी है। कन्हैया